नमस्कार, स्वागत है आपका सी एस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पीसीएस। हम अपने देखो घटना चक्र के पूर्वावलोकन के तहत जिसमें हम अपनी सामान्य हिंदी को पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और इसी के क्रम में आज मैं आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगा इसमें कि जो प्रीवियस ईयर में आर ओ ए आर ओ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से अर्थात कहने का मतलब ये है कि 50 क्वेश्चन तक अर्थात 50 पर्यायवाची आपको यहाँ पर हल करूंगा। और ये जो आपका वीडियो होगा आपका ये पूरी तरीके से यूपी पीएससी को डेडिकेटेड है, जिसमें भी मेनली आपका आरओ, एआरओ और एपीएस तीन इन एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इन्हीं से ही हमें पता लगेगा कि यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं तो उसी से हमें पता लगता है कि सवाल किस तरीके से बनते हैं। और देखो, विलोम शब्द मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसके लिए आपको 6 वीडियो आपको मिल जाएंगे उसी में, क्योंकि वहाँ पर 300 प्लस क्वेश्चन थे और यहाँ पर जो होंगे वो 200 प्लस क्वेश्चन होंगे आपके। तो पर्यायवाची के 200 प्लस क्वेश्चन है और जो विलोम शब्द थे उनके 300 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखे तो आप पहले उन्हें भी देखना, कि आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो, पर्यायवाची में इनका भी देखो कोई खासा तरीका तो होता नहीं है, लेकिन यदि आप इन्हें डीपली देखें, यदि आप इनका अर्थ समझ लें, यदि आप अर्थ समझ लेते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने देखा होगा जल, तो जल का यदि जल में जय लगा दे तो ये जलज बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा। इस तरीके से भी हम कुछ को बनाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से बनते हैं। लेकिन मैं जब इसको जब पढ़ाऊंगा, इसको जब बताऊंगा, जब आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना पर्यायवाची का कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस कर रहे हैं, तो पहले इन्हीं को एनालिसिस कर लेते हैं कि किस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा। यदि आप देखें तो खिड़की का पर्यायवाची क्या होता है, देखो इनमें से यदि आप देखें तो वातयान भी होता है खिड़की का पर्यायवाची, बारी भी होता है और दरीचा भी होता है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ रखने वाले, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समानता होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए पर्यायवाची यहाँ पर ये पूछता है। तो पर्यायवाची का जो शब्द बनेगा वो आपका डी बनेगा, उपयुक्त सभी, अर्थात वातायन, बारी और दरीचा तीनों ही खिड़की के पर्यायवाची होते हैं। तो खिड़की के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, देखो जैसे वातायन है, बारी है और दरीचा है, तीनों ही ये होते हैं। लेकिन जबकि कुंजी में जो आयोग की कुंजी थी उसमें इन्होंने उत्तर क्या माना है, उसको सही माना है, ए को सही माना है, जो कि वो पूरी तरीके से कैसा है, गलत है। नेक्स्ट, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं जरूर देख लेना है या नहीं है, ये ध्यान रखना है। देखो व्योम का पर्यायवाची कौन सा होगा, देखो ये जो होता है आकाश का होता है, अर्थात अंतरिक्ष भी लगेगा, अंबर भी होगा और नभ भी होगा। तो पीयूष नहीं होगा। पीयूष जो होता है वो अमृत का पर्यायवाची होता है। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त सुधा, अम्य, सोम, अमी, ये सब के सब अमृत के पर्यायवाची हैं। जबकि आप अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन, व्योम, ये सभी के सभी क्या है, ये अंतरिक्ष के पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट है विसिक। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो विसिक जो होता है वो होता है बाण का। सिली भी बाण का ही होता है। और आप देखेंगे तो तोमर भी आपका बाण का ही होता है, सर भी आपका बाण का ही होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये जो बनेगा आपका बी, इसका आंसर होगा बाण का। तो विसिक, तोमर, नाराज, सर, इशु और सायक, ये बाण के पर्यायवाची होंगे। जबकि जो तरु था उसमें, तरु वृक्ष का पर्यायवाची है और सरोवर जो है वो तालाब का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, खर। खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर का अर्थ होता है गधा। तो खर का जब गधा होता है तो इसमें देख लो कौन सा होगा। वो इसमें खर का दुष्ट भी होता है, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, दुष्ट नहीं होता, वो नहीं पूछ रहा है ना। तो खर का दुष्ट नहीं होता, ये आपका ए आंसर। तो गधा होता है, तेज होता है, तिनका होता है। नेक्स्ट, तो खरिया खर के पर्यायवाची तेज होगा, गधा होगा और तिनका होता है। जबकि दुष्ट जो है वो खल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो घोड़ा का आप देखेंगे बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, बाजी भी होता है, तुरंग भी होता है भी होता है, आप देखेंगे घोटक भी होता है, अश्व भी होता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे रवि सुत होता है। रवि तो केवल रवि लगाएंगे तो वो सूर्य का हो जाएगा, लेकिन रवि सुत क्या होगा, रवि सुत आपका घोड़े का
और उसके साथ साथ जो सैंदव सभ्यता में प्रयोग होते थे घोड़े, सैंदव भी इसका नाम होता है। तो इतने सारे इसके नाम होंगे, तो शार्दुल नहीं होगा। शार्दुल किसका होता है? शार्दुल होता है सिंह का। सिंह का पर्यायवाची आपका शार्दुल। नेक्स्ट। तो घोड़ा के पर्यायवाची बाजी, तुरंग है, घोटक, अश्व, रविसुत, सैंधव, शार्दूल, जबकि सिंह का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है टीका। टीका टिप्पणी करना किसी पर भी, तो उसी का पर्याय पूछ रहा है कि टीका का क्या होगा। तो टीका का अर्थ होता है व्याख्या कर देना, टिप्पणी कर देना उसको। तो वही आपका आंसर होगा इसमें एक। तो टीका के अन्य पर्याय भी देख सकते हैं, वर्णन होता है, विवेचन भी होता है। नेक्स्ट है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? देखो, पर्यायवाची हंससुता है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी अब यमुना का ही पर्यायवाची है, तो कूलंकसा नहीं है। तो जो कूलंकसा जो है वो आपका वो नदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट। तो हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्या, तनया, यमुना, ये सब के सब आपके यमुना के ही पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट है मीन का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखो, मीन का समानार्थी शब्द होता है झक। तो मीन का अर्थ होगा झक। आपका आंसर ये बनेगा। जबकि आप देखते हैं सिलीमुख जो होता है, सिलीमुख, आली और अटपद, ये जो आप तीनों देख रहे हैं, आली और सटपथ जो है, ये भौरा के पर्यायवाची हैं, अर्थात जिसे हम भ्रमर भी कहते हैं, भ्रमर, इसके पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो केतु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अब देखो, केतु का आपका झंडा भी होता है, पताका भी होता है, निशान भी होता है, ग्रह नहीं होता। आंसर आपका डी बनेगा इसमें। नेक्स्ट। नेक्स्ट है तलवार। तलवार शब्द का तलवार का पर्यायवाची शब्द है। देखो, तलवार का पर्यायवाची शब्द करवाल होता है। ये आप ध्यान रखना, करवाल आपका आंसर। तलवार के वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा असी। असी भी तलवार तलवार का ही होता है। एक होता है कृपाण, जो सिख वगैरह रखते हैं, उनको परमिशन भी दे रखी है भारत सरकार ने। कृपाण भी होता है। एक होता है आपका खड़ग। खड़ग के साथ साथ आप चंद्रहास भी लेंगे, चंद्रहास। फिर आप देखेंगे शमशीर, भी आपका करवा इसका ही होगा, तलवार का भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। देखो, कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द बनता है, एक तरीके से देखेंगे, वो बनता है मदन भी होता है कामदेव का, कंदर्प भी होता है, और मार भी होता है। विडोजा जो होता है वो विडोजा इंद्र का होता है। नेक्स्ट। तो मार, मनसिज, अनग, मदन, कंदर्प, ये तो कामदेव के पर्यायवाची हैं, जबकि विडोजा जो है वो इंद्र का है। पिसुन चुगलखोर का पर्यायवाची है, जबकि असम जो वो पत्थर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो, धनंजय के जो पर्यायवाची शब्द बनते हैं, एक तरीके से धनंजय जो होता है वो अर्जुन का पर्यायवाची होता है। अर्जुन, इसमें कौन सा पर्याय है वो देखेंगे। देखो, गुडाकेश जो है धनंजय का पर्यायवाची है। धनुर्धर नहीं है, मृत्युंजय नहीं है, सारथी भी नहीं होता। तो यदि आप देखें तो पार्थ और भी देख सकते हैं, धनंजय के पार्थ भी होता है, कौनते भी होता है, कौनते। तो इस तरह से अर्जुन के पर्यायवाची होंगे। एक आप और देख सकते हैं सव्यसाची, जो आपका ये है सव्यसाची, ये भी आपका धनंजय अर्थात अर्जुन का ही पर्यायवाची होते हैं। औंख, आंख का पर्यायवाची क्या होगा। देखो, आंख का चक्षी होता है, आप देख सकते हैं, तो अक्षी भी होता है। आंसर आपका बी लगेगा इसमें। यदि आप देखें आंख के और भी पर्यायवाची मिल जाएंगे, जैसे आपका चक्षु होता है, लोचन होगा, नयन होगा, नेत्र भी होता है, दृग भी होता है, और अंबक भी होता है। नेक्स्ट। अजा जो है, अजा बकरी का पर्यायवाची है, चंचला जो है वो बिजली का पर्यायवाची है, और ईसु जो है वो बाण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है रुधिर। रुधिर का पर्यायवाची क्या होगा। तो रुधिर का पर्यायवाची आप सीधा देख सकते हैं, लहू भी होता है। इसी के साथ साथ आप और भी देख सकते हैं, रक्त भी होता है। आप और भी लगाएंगे तो शोणित भी होता है। इतने सारे आपके ये रक्त के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो इसमें पे था, पे दुग्ध और रसाल, ईख, अर्णव, समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है परिवार का पर्यायवाची होगा। तो परिवार का पर्यायवाची क्या होता है। तो परिवार का पर्यायवाची जो होता है वो कुटुंब होता है। आंसर आपका बी होगा इसमें। परिवार के कहने के लिए तो और भी लगा सकते हैं, जैसे कुनबा, कुनबा, खानदान भी कह सकते हैं, ये इसके इत्यादि पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है वसुंधरा। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो, वसुंधरा का जो पर्यायवाची शब्द बनता है वो आपका एक तरीके से जो बनेगा, क्षिति बनेगा। ए आंसर इसका। तो वसुंधरा के पर्यायवाची आप देखेंगे तो पृथ्वी होता है, क्षिति होता है, अवनी होता है, उर्वी, मेदिनी, इला, धरा, जबकि रत्नाकार जो है वो कलाधर,
तथा दिनकर जो है वो समुद्र और चंद्रमा तथा सूर्य का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखो नहीं फिर से पूछ रहा है तो बादल का क्या होगा? बादल का पर्यायवाची होगा, देखो कौन सा, तोयद होता है, नीरदी होता है, पयोधर भी होता है, तो तोयद ही नहीं होता। तो ये जो होता है आपका, एक तरीके से देखेंगे, जो तोयद ही है वो समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, तो तोयद, पयोधर, नीरद बादल के पर्यायवाची। नेक्स्ट है व्योम। व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो व्योम होता है, व्योम के अब हम बनेंगे, आकाश भी बनेगा, अंबर भी बनेगा, और आप एक तरीके से गगन भी कह सकते हैं, अब्र भी कह सकते हैं, और दिव्य भी कह सकते हैं। तो अब आप इसमें आंसर देख लो, तो सी इसका आंसर होगा, अंबर। पर्यायवाची की दृष्टि से शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? देखो, गंगा का जो पर्यायवाची है वो जानवी होता है, ये ठीक है आपका। यदि आप देखें तो ग्रह का जो होता है वो क्या होता है? ग्रह का सदन भी होता है। मयूर का केकी भी होता है, ये भी आपका ठीक है। तो पानी का पानी नहीं होता, यही आपका ऐसा होता है। यदि हम देखें तो पानी का क्या होता है? पानी हटा दें तो ये आपका जल भी हो जाएगा, तोय भी होता है, अम्बु भी होता है, इत्यादि हो सकते हैं। नेक्स्ट, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म शब्द नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची युग्म शब्द नहीं होगा इसमें? देखो, यदि आप देखेंगे तो फणी का उरग होता है, सरोवर का पुष्कर होता है, जल्दी का अम्बुद होता है। जल्दी का अम्बुद नहीं होता, देखो जल्दी समुद्र है, अम्बुद जो बादल का होता है। तो जल्दी जो होता है, यदि आप देखेंगे तो बादल जल्दी कहते कह सकते हैं, जो अम्बुद है ये बादल का पर्यायवाची होगा। पुरंदर जो है वो अमरपति, इसका मतलब आंसर जो बनेगा वो आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो, प्रस्तर होता है, उपल भी होता है, पाहन भी होता है। पसम जो नहीं होता, पसम जो होता है वो एक प्रकार की ऊन होती है। नेक्स्ट, तो पसम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, शेष पर्यायवाची पत्थर के हैं। तो पसम का अर्थ होता है पश्मीना, अर्थात पेटू पेड़ू, अर्थात पश्मीना सॉल या पश्मीना ऊन भी आप कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो विष्णु का कौन सा नहीं है? देखो, कमलेश होता है, कमलापति होता है, कमलाकांत होता है, कमलासन नहीं होता। कमलासन जो है ब्रह्मा का होता है। तो कमलासन विष्णु का नहीं, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति विष्णु के पर्यायवाची। और अन्य पर्यायवाची देखें तो ये होगा जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज और लक्ष्मीपति। नेक्स्ट है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से देखो, कमलासन तो अभी बताया कि कमलासन तो है, चतुरानन भी है, चतुर्मुखी, चतुर्भुज नहीं है, डी आंसर। जैसे ब्रह्मा के और पर्यायवाची देख सकते हैं आप, जैसे आप देखें कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लौकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, ब्रह्मा इत्यादि, ये जो होंगे आपके ब्रह्मा के ही पर्यायवाची होंगे। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द होता है, अभी आपको बताया कि हिरण्यगर्भ क्या है। हिरण्यगर्भ का जो पर्यायवाची है ब्रह्मा के हैं, तो ब्रह्मा ही इसका आंसर होगा, बी आंसर। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची अभी पीछे ही बताया मैंने आपको, प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति इत्यादि होंगे। नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। देखो कौन सा शुद्ध है इसमें, ये देखना है। देखो, इंद्र, रति, सशास्त्र, मध्वा, ये नहीं होगा। देखो, घर का निकेतन होता है, आयतन भी होता है, निलय भी होता है, तो आपका आंसर बी लगेगा इसमें। देखो, घर के जो होते हैं वो गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास और ओक होते हैं। जबकि जो रतीश है, वो रतीश जो है वो कामदेव का पर्यायवाची था, ना कि इंद्र का। इंद्र के आप अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं, जैसे देवराज, सुरपति, पुरंदर, शक्र, शतऋतु, शचीपति, वासव, सुरेश, भरतरहा, अमरपति इत्यादि होंगे। और जबकि जानवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। और भी देख सकते हैं इसमें, जैसे आप देखें अन्य पर्यायवाची देखें तो अर्कजा, रवि कन्या, तरणी, तनुजा, कृष्णा आदि जो है ये आपके यमुना के पर्यायवाची हैं। तो आगे बढ़ेंगे इसमें। देखो, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, फिर से आपको शुद्ध ही छांटना है इसमें। देखो, यदि हम पहले की बात करें तो सिंह शेर का होता है, पंचानन भी होता है, नाहर भी होता है और मृगरारी भी होता है। तो आंसर आपका ए ही लग जाएगा इसमें, पहला ही। नेक्स्ट, तो सिंह के जो पर्यायवाची हैं, सिंह है, पंचानन है, नाहर है, मृगरारी है, शार्दूल है, व्याघ्र है, पंचमुख है, मृगराज, वनपति, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, नखायुध इत्यादि जो होंगे वो शेर के ही पर्यायवाची आपके होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? देखो, अनुचर,
दास का पर्यायवाची देखो इसमें जो होता है, यदि हम देखें तो अनुचर भी होता है, परिकर भी होता है, सेवक भी होता है, भृत्य भी होता है। इसका मतलब आंसर इसका कोई देना बड़ा कठिन हो जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन देखो। देखो अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर, दास के ही पर्यायवाची शब्द हैं। परिकर का अन्य अर्थ परिजन भी होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रांक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही क्या बाहर कर दिया। नेक्स्ट दैत्य अर्थात राक्षस या दानव कह लो। कौन सा पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। देखो राक्षस तो होता है, दानव भी होता है, निशाचर भी होता है। निशाचर मतलब जो रात्रि में चलते हैं वही निशाचर कहलाते हैं, तो भूसुर नहीं होता। तो भूसुर इसका राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो अन्य शब्द भी देख सकते हैं इसके, दानव, राक्षस, निशाचर, भूसुर। नेक्स्ट है रुख। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रुख का होता है विटप। आंसर आपका ये पेड़ होता है, वृक्ष कह सकते हैं, वृक्ष के पर्यायवाची है। तो रुख का पर्यायवाची पादप होता है, पेड़ होता है, अगम है, गाछ है, साखी, तरु, द्रुम इत्यादि ये रुख के ही पर्यायवाची है। पिरसून पुष्प का पर्यायवाची है, और हैरम्ब जो है वो गणेश का पर्यायवाची है। Next, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, शुरू में बताया था मैंने आपको, समानार्थी। तो आंसर आपका इसमें डी होगा। नेक्स्ट है आपका समानार्थ रखने वाले शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं, और जो शब्द अर्थ के रूप में शब्द का पर्याय व्यक्त करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अतः पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी भी है तो है। अतः प्राची। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्राची का जो होता है, प्राची होता है नवीन, और ये होता है अर्थात पूर्व। इसका जो अर्थ बनेगा वो पूर्व बन जाएगा। तो आप इसमें और भी शब्द देख सकते हैं, इसको आप प्राचीन भी कह सकते हैं, आप पुराना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, तो प्राचीन भी होता है, पुराना भी होता है। और जबकि प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची है। जबकि प्रकृत, प्रकृत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति से उत्पन्न। नेक्स्ट है तरंग। तरंग जो होता है वो ऊर्मी कहता है, तरंग जो है पर्यायवाची है, तो परंग किसका, तरंग किसका पर्यायवाची है? ऊर्मी का। पुष्कर जो है वो तालाब का होता है, जल्दी जो है वो समुद्र का होता है। नेक्स्ट, तो तरंग शब्द का पर्यायवाची ऊर्मी है। तरंग के अन्य पर्यायवाची दे सकते हैं, लहर, वीची, दुकूल भी होता है। पुष्कर का अर्थ तालाब होता है, और फूल का अर्थ जो होता है वो किनारा होता है। जल्दी का अर्थ समुद्र होता है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची होता है एमर्स। आंसर आपका बी देंगे इसमें। तो क्रोध का एमर्स होता है, और अन्य पर्यायवाची देखें तो रोष, कोप, तेज इत्यादि मिलेंगे। जबकि संताप शब्द जो है दुख का, एवं वैमनस्य जो है वो शत्रुता का, और भीति जो है वो डर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, तो चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची होता है करवाल। बहुत सारे मैंने आपको पीछे ही बताए, खड़क भी आपको बताया था, कृपाण भी आपको बताया था। और भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे तलवार, खड़क, करवाल, असी, कृपाण। और जो मनमथ जो होता है, मनमथ जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, आशय। आशय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आशय का होता है तात्पर्य। आशय का अर्थ अर्थ भी होता है। तो आहार नहीं होगा, अचल नहीं होगा, अपरिहार्य नहीं होगा। तो आशय का पर्यायवाची अभिप्राय भी होता है, तात्पर्य भी होता है, मतलब भी होता है, अर्थ, सारांश भी होता है। जबकि आहार जो है वो भोजन का पर्यायवाची है, और अपरिहार्य जो है वो अनिवार्य का पर्यायवाची होता है। फल। फल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखो फल को यदि हम देखें तो फल का पर्यायवाची परिणाम भी होता है। सी आंसर। तो फल के अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो नतीजा और अंजाम भी होता है। जबकि फरेब जो है वो छल का पर्यायवाची है, फणी जो है वो सर्प का पर्यायवाची है, फिराक चिंता का पर्यायवाची है। जीभ का पर्याय क्या है? देखो जीभ का पर्यायवाची जो होता है वो रसना होता है। जीभ की और भी पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे आप देखेंगे रसिका, ये इसका होता है। रसज्ञा भी होता है, ये जीभ के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, तो जीव के पर्यायवाची जीवा, रसना, रसज्ञा और रसिका होते हैं। वचन जो है वो ध्वनि तथा जीव से इस संदर्भ में इसका कोई संबंध नहीं होता। नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है। तो नैसर्गिक का जो विलोम शब्द वो पर्यायवाची बनेगा वो आपका प्राकृतिक बनेगा। सी आंसर होगा इसमें। और भी देख सकते हैं आप नैसर्गिक के, जैसे आप देखेंगे तो प्राकृतिक, स्वाभाविक भी होता है और वास्तविक भी होता है। जबकि सत्कृत जो है वो चमत्कृत और चतुर्दिक से इसका कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? देखो हाथ का कटी भी होता है, तो सॉरी कटी नहीं होता आपका, हस्त होता है, कर होता है, पणी होता है, कटी नहीं होता। तो कटी यदि आप देखेंगे एक तरीके से ये इसका पर्यायवाची ना होकर वो कमर का पर्यायवाची बनता है। तो हस्त, पाणी, कर, भुजा और बाहु इत्यादि जो है ये हाथ के ही पर्यायवाची है। कहता है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है।
तो दिनकर भी होता है, देखो दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है, प्रभाकर भी होता है, दिनेश भी होता है, विभाकर नहीं होता। तो विभाकर जो है वो आपका एक तरीके से देखेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची बनता है। तो विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, शशांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमलि, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश, ये सब के सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्याय शब्द है, अभी आपको बताया, तो पतंग भी है। तो सी आंसर इसका। सूर्य का पर्यायवाची देखो, देखो इसमें आप मार्तंड लगाएंगे, मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। देखो यदि ये भास्वर है, यदि ये भास्कर होता तो ये सूर्य का बन जाता, इसमें वर्तनीय शुद्धि है, तो आपका आंसर केवल इसमें बी बनेगा। तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड है, जबकि प्रकाश जो है वो आलोक का पर्यायवाची है, तेज तीव्रता का या चमक का। और भास्वर जो है वो दिन का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो चांदनी का कौन सा नहीं, देखो चंद्रतप, चंद्रातप होता है, ज्योत्सना होता है, कौमुदी होता है। मयंक जो होता है वो अंधेरे का पर्यायवाची होता है, या रात का भी कह सकते हैं। तो मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रा तप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि और अमृतकर्णिका, तरंगिणी आदि चांदनी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो सरस्वती के कौन सा नहीं है, वो वीणा पाणी होता है, महाश्वेता होता है, भारती भी होता है, पद्मा नहीं होता। पद्मा किसका होता है, पद्मा होता है लक्ष्मी का। तो आंसर आपका सी बनेगा। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं, भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी और शारदा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, अभी देखो पद्मा तो किसका बताया मैंने आपको, लक्ष्मी का। कर्णिका, कर्णिका जो है वो सरस्वती का ही पर्यायवाची होता है। इनमें लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का देखो दुकूल होता है, ये भी ठीक है। वीची होता है, हाँ, सॉरी दुकूल नहीं होता लहर का। वीची जो है वो आपका वीची होता है, तरंग होता है, हिलोर होता है। तो आंसर आपका बी बनेगा, दुकूल नहीं होगा। वो दुकूल लहर का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ये वस्त्र का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखना। तो तरंग, वीची, हिलोर, ऊर्मी, ये सब लहर के पर्यायवाची हैं। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची है, देखो जनार्दन जो है वो आप देखेंगे कहीं कहीं कृष्ण जी को भी कहा जाता है और कहीं कहीं विष्णु जी को भी कहा जाता है। तो इसमें आपको आंसर जो दिया आयोग ने वो सी ही दिया है इसका। देखो विशंबर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशयी, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची हैं। और 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का नाम भी है, और विष्णु भी कृष्ण अवतार हैं। कृष्ण को महाभारत में जनार्दन भी कहा गया है। शायद उसी आधार पर लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर जो दिया गया है वो बी दिया गया है। तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, तो देखो बगीचा का पर्यायवाची क्या बनेगा, देखो बगीचा होता है जहां पर आप आराम कर सकते हैं, आपका सी आंसर आराम होगा। तो बगीचा का अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं आप, आसम आराम होता है, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज। विडोला, विडोला जो है वो किसका पर्यायवाची है, विडोला जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है, पीछे ही बताया था आपको। पत्थर का पसम होता है। नेक्स्ट, और भी देख सकते हैं इंद्र के, जैसे कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहूत, वज्रधर, शक्रधर, पुरंदर, मध्वा, सचिपति, सुरपति इत्यादि होते हैं। मदन, मार, अर्थात ये जो होगा मार का पर्यायवाची क्या होगा, देखो मार का पर्यायवाची होता है अनंग। डी इसमें आंसर होगा। तो मार का जो पर्यायवाची बनेगा जो मदन के होते हैं, ये आपके एक तरीके से मार, स्मर, मदन, केतन, अनग, मन्मथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमासर, मकरध्वज, ये सभी के सभी आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो जाते हैं देखो आपके 50 आपके पर्यायवाची सब। तो देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, कि रिवीजन के लिए पीडीएफ की आवश्यकता है, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। विलोम शब्द की पीडीएफ ऑलरेडी कंप्लीट पीडीएफ वहां पर पड़ी है, और इसमें एक दो लेक्चर जैसे ही आपके पूरे होंगे तो वो पर्यायवाची की पीडीएफ भी आपको वहां पर भेज दी जाएगी। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप मेल नहीं करना चाहते तो कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आप मेल कर दीजिए या आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ में प्री और मेंस, बी ओ में प्री और मेंस,
यूपी पीसीएस में भी प्री और मेंस, जबकि यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री। और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।